इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती हैं और इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करती हैं, महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज लैंड, वाटर, एयर और नॉइज़ के पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड करती हैं और इस चीज़ को ओवरलुक्ड नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज 4 टाइप के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये 4 टाइप का पोल्यूशन है एयर, वाटर, लैंड और नॉइज पोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, थर्मल पावर प्लांट्स भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। आपने पिछले लेसन में थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, जब सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी अनडिजायरेबल गैसेज का प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है तो उससे एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। हाई प्रोपोर्शन होता है स्टूडेंट्स ज़्यादा मात्रा, और अनडिजायरेबल गैसेज होती हैं जिन गैसेज की इन्वायरमेंट को ज़रूरत नहीं होती। तो अनडिजायरेबल गैसेज कौन सी हैं स्टूडेंट्स जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं? वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबोर्न particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke. Students, airborne particulate materials जिनमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ये भी एयर पोल्यूशन करते हैं। हवा में जो निलंबित कणनुमा पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलते हैं एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स। और ये 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, और ये एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। इनके एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स डस्ट जैसे धूल, स्प्रे जो हम स्प्रे करते हैं, मिस्ट कुहासा या कोहरा, उसके साथ साथ स्मोक। स्मोक स्टूडेंट्स केमिकल और पेपर फैक्ट्री के द्वारा, ब्रिक किलन के द्वारा, रिफाइनरीज के द्वारा, स्मेल्टिंग प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग के थ्रू और स्मॉल फैक्ट्री के थ्रू जनरेट होता है स्टूडेंट्स। जो स्मॉल फैक्ट्रीज पोल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर कर देती हैं। तो स्मोक किन किन चीज़ों से इमिट होता है, पैदा होता है? केमिकल और पेपर बनाने वाली फैक्ट्रीज के थ्रू, ब्रिक किलन जो ईंटों के भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, रिफाइनरीज भी स्मोक इमिट करती हैं, आयरन और या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से भी स्मोक निकलता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के जलाने से भी स्मोक निकलता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो छोटी फैक्ट्रीज होती हैं वो भी धुआं छोड़ती हैं, क्योंकि ये छोटी फैक्ट्रीज, स्मॉल फैक्ट्रीज पोल्यूशन नॉर्म्स का पालन नहीं करती। स्टूडेंट्स, टॉक्सिक गैस लीक्स, कई बार जो जहरीली गैस का लीक हो जाता है उसके भी काफ़ी लंबे टाइम तक अफेक्ट रहते हैं, मीन्स उसके ख़तरे हैं, जो हजर्ड्स हैं वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एक टॉक्सिक गैस भोपाल में लीक हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, उसको भोपाल गैस ट्रेजेडी कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी इस फैक्ट्री में से, यूनियन कार्बाइड इस कंपनी का नाम था, और ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में लोकेटेड थी। काफ़ी बड़ी संख्या में इससे लोग मारे गए थे। 8th क्लास में इसका डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में चैप्टर 5 में। एयर पोल्यूशन स्टूडेंट्स एडवर्सली इफेक्ट करता है, बुरी तरीके से इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स और पूरे एटमॉस्फेयर को। स्टूडेंट्स, अभी हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जब इंडस्ट्रीज़ का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट और
एफ्लुएंट्स रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मीन्स छोड़ दिया जाता है, तो उससे वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। वेस्ट स्टूडेंट थोड़ा सॉलिड कचरा होता है और एफ्लुएंट्स इंडस्ट्री के अंदर केमिकल मिला हुआ कचरा होता है, लिक्विड होता ही। स्टूडेंट्स जो मेन कल्प्रिट हैं, मीन्स मुख्य दोषी हैं वाटर पोल्यूशन में, वो स्टूडेंट्स कई टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये सभी इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स वाटर पोल्यूशन में मेन कल्प्रिट्स हैं, मुख्य दोषी हैं। और ये लेट आउट करती हैं, मीन छोड़ती हैं क्या चीज़ें? डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स जैसे लेड और मरकरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स, उसके साथ साथ कार्बन, प्लास्टिक्स और रबड़ छोड़ती हैं स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज वाटर बॉडीज़ में और वाटर को पोल्यूट करती हैं। स्टूडेंट्स पल्प इंडस्ट्री होती है, जो इंडस्ट्रीज कागज़ की लुगदी बनाती हैं। डाइंग रंग वाली इंडस्ट्री होती हैं। टेनरिंग जो चमड़े की इंडस्ट्रीज होती हैं उनको टेनरिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिंथेटिक केमिकल्स की। जो हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं उनसे सिंथेटिक केमिकल पैदा होता है और वाटर को पोल्यूट करता है। और स्टूडेंट्स फ्लाई ऐश उड़ती हुई राख, फॉस्फोजिप्सम, ये भी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, जैसे जिप्सम। सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है स्टूडेंट्स आयरन और स्टील स्लैग्स। आयरन और स्टील जो मेटल होती हैं उनका जो स्लैग होता है, मैल होता है, वो भी स्टूडेंट्स वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है। और ये सारी चीज़ें सॉलिड वेस्ट में आती हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है। अभी स्टूडेंट्स हम थर्मल पोल्यूशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जब फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स का हॉट वाटर बिना कूल किए रिवर्स और पॉन्ड्स में ड्रेन कर दिया जाता है, तो उससे थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर होता है। स्टूडेंट्स फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स से हॉट वाटर निकलेगा और कई बार उस हॉट वाटर को बिना कूल किए, मीन्स ठंडा किए ही, ड्रेन्ड इनटू मीन्स डाल दिया जाता है, किसमें? रिवर्स और पॉन्ड्स में। तो स्टूडेंट्स उससे रिवर्स और पॉन्ड्स में पोल्यूशन इंक्रीज होता है। इससे स्टूडेंट्स एक्वाटिक लाइफ के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, जो बेकार का पदार्थ या अपशिष्ट निकलता है, उससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, जो जन्म से ही दोष हो जाते हैं उनको बर्थ डिफेक्ट्स बोलते हैं। मिसकैरिएजेज, गर्भपात हो जाना, जैसे महिलाओं में बच्चा गिर जाना। तो ये बीमारी स्टूडेंट्स कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरिएजेज ये होती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से होने वाले वाटर पोल्यूशन से, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज से होने वाले वाटर पोल्यूशन से। स्टूडेंट्स सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी क्लोजली रिलेटेड हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वाटर जब सॉइल पे आता है तो वो सॉइल को भी पोल्यूट कर देता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। स्टूडेंट्स जब ग्लास जो शीशे का वेस्ट होता है, शीशे की फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, इंडस्ट्री का जो लिक्विड कचरा जिसको एफ्लुएंट्स कहते हैं वो निकलता है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज से भी बहुत बार कचरा निकलता है स्टूडेंट्स, और जो इंडस्ट्री साल्ट बनाती हैं या साल्ट की प्रोसेसिंग करती हैं वो भी सॉइल को पोल्यूट करती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, वो भी सॉइल को बहुत नुकसान करता है। जब ये कचरा स्टूडेंट्स, ये वेस्ट
ज़मीन पे आ जाता है तो वाटर के थ्रू ये परकोलेट हो जाता है, मीन्स रिस जाता है सॉइल में, और ये ग्राउंड वाटर को और ग्राउंड को पोल्यूट कर देता है। कंटेमिनेटेड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स पोल्यूट कर देना। सभी हम नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं। नॉइज पोल्यूशन से स्टूडेंट्स इरिटेशन और एंगर ही पैदा नहीं होता, मीन्स चिड़चिड़ापन और गुस्सा ही पैदा नहीं होता, बल्कि इससे हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो जाते हैं, मीन्स सुनने से संबंधित दोष भी हो जाते हैं। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है स्टूडेंट्स नॉइज पोल्यूशन की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी नॉइज पोल्यूशन के हमारे शरीर पे पड़ते हैं। साइकोलॉजिकल होते हैं स्टूडेंट्स मानसिक इफ़ेक्ट। अनवांटेड साउंड स्टूडेंट्स, जो अनवांटेड साउंड होती है, मीन्स जिस आवाज़ को हम नहीं पसंद करते, अगर फिर भी वो आवाज़ हमारे जोन में आती है, हमें सुनाई देती है, तो वो अनवांटेड साउंड होती है। अनवांटेड साउंड स्टूडेंट्स काफ़ी इरिटेंट होती है, मीन्स काफ़ी उत्तेजक होती है, और ये स्ट्रेस का कारण भी बनती है, मानसिक तनाव का कारण भी बनती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नॉइज पोल्यूशन किन किन चीज़ों की वजह से होता है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से, मशीनरी की वजह से स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्री में इक्विपमेंट चलते हैं, यंत्र चलते हैं, उनकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो जनरेटर चलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो भी स्टूडेंट्स नॉइज पोल्यूशन का कारण बनता है। साज, जो आरियाँ चलती हैं स्टूडेंट्स फर्नीचर बनाते टाइम। न्यूमेटिक इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट गैस की इंडस्ट्री, और इलेक्ट्रिक ड्रिल चलती है स्टूडेंट्स दीवार में छेद करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी नॉइज पोल्यूशन करती हैं स्टूडेंट्स, और इसका हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।